हाय दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी का मेन कैरेक्टर जेम्स, जो कि बेघर है और पूर्व में नशा का आदी रह चुका है, लंदन की सड़कों पर गाना गाकर और गिटार बजाकर अपना गुजारा करता है। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और कभी कभी तो खाना ना मिलने पर वो कचड़े के डब्बे से खाना ढूंढ कर खाता है। अगले ही पल उसका दोस्त बाज, जो एक ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स के बारे में जेम्स से पूछता है, लेकिन जेम्स इनकार कर देता है, ये कहकर कि वो आजकल ड्रग्स से दूर रहना चाहता है। जेम्स खाने की तलाश में होटल पहुंचता है और अपने लिए खाना ऑर्डर करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण होटल का मालिक खाना देने से इनकार कर देता है। कुछ पैसे जरूर देता है, लेकिन होटल का मालिक इससे मानता नहीं है। जेम्स वहां से निकल जाता है और रात गुजारने के लिए अपना ठिकाना ढूंढता है। उसी वक्त उसका दोस्त बाज एक कार में नजर आता है और रात को कार में गुजारने के लिए कहता है। कार में दोनों ड्रग्स करते हैं। सुबह होते ही ड्रग्स लेने के कारण जेम्स बेहोशी के हालत में मिलता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात एक वैल नाम की डॉक्टर से होती है, जो देखने में एक काइंड हार्टेड पर्सन है और लोगों की मदद करना चाहती है। वैल जेम्स को बताती है कि उसकी हालत ड्रग्स को दवाई के साथ मिलाने की वजह से हुई है, जिसमें जेम्स रोते हुए कहता है कि वो सुधरने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वो सुधर नहीं पा रहा है। जिस पर वैल बताती है कि अगर जेम्स ने फिर से एक बार ड्रग्स किया तो उसकी जान भी जा सकती है। अगली मुलाकात में वैल जेम्स को मेथोडाइन नाम की दवाई देती है और जेम्स को अपने परिवार के बारे में पूछती है, जिस पर जेम्स बताता है कि आजकल वो अकेला ही है और घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया है। वैल ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और जेम्स के लिए कुछ करना चाहती है और वो अपने बॉस को जेम्स के बारे में बताती है और मिन्नत करती है कि उसे एक अपार्टमेंट दिया जाए। शुरू में उसकी बॉस इनकार करती है और पूछती है कि जेम्स इतना स्पेशल क्यों है, जिस पर वैल बताती है कि जेम्स दूसरों जैसा नहीं है और वो सुधरने की बहुत कोशिश कर रहा है और उसे एक मौका तो मिलना चाहिए, और अगर उसकी मदद आज नहीं की तो वो कभी सुधर नहीं पाएगा। आखिर में उसकी बॉस मान जाती है और जेम्स को कमरा मिल जाता है। पहली बार अपना घर पाकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी जिंदगी सड़कों पर बिताई है। जेम्स ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये घर उसका है। इन सब के लिए वो वैल का शुक्रिया करता है, जिस पर वैल कहती है कि वो रिहैब प्रोग्राम से ना भटके और उसे रोज अटेंड करें। अपने नए अपार्टमेंट में जेम्स जब नहा रहा होता है, उसे अगले कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो घबरा जाता है। जब वो अगले कमरे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि एक बिल्ली उसका खाना खा रही होती है। जेम्स बिल्ली को खाने से नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता है कि भूख क्या होती है। जेम्स बिल्ली को बाहर का रास्ता दिखाता है, लेकिन बिल्ली नहीं जाती है, मानो बिल्ली जेम्स के साथ ही रहना चाहती है। जेम्स को लगता है कि बिल्ली खाने की तलाश में यहाँ आई है। अगली सुबह जेम्स पड़ोस में बिल्ली के बारे में सबसे पूछता है और कुछ देर बाद बिल्ली को बाहर छोड़ देता है। उसी शाम जब जेम्स वापस घर आता है, उसे बिल्ली जख्मी हालत में मिलती है। जेम्स अपनी पड़ोसन बेटी नाम की लड़की से मदद मांगता है। बेटी, जो कि एक एनिमल लवर है, लेकिन उसे बिल्लियों से एलर्जी भी है। बेटी जेम्स को नजदीकी वेट हॉस्पिटल के बारे में बताती है, जहां वो कभी कभी वॉलंटियर का भी काम कर चुकी है, और जेम्स से कहती है कि बिल्ली को इलाज की सख्त जरूरत है। बेटी जेम्स को उस हॉस्पिटल का कार्ड देती है और उस बिल्ली का नाम बॉब रखती है। जेम्स जब हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां बहुत भीड़ लगी रहती है और अपना नंबर आने का इंतजार करता है। जेम्स बार बार घड़ी की तरफ देखता है, क्योंकि आज उसका वैल के साथ अपॉइंटमेंट भी है और वो किसी भी हालत में इसे मिस नहीं करना चाहता। जेम्स जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है, उसी समय उसका नंबर आ जाता है और वो बॉब का इलाज कराता है। अपने अगले अपॉइंटमेंट में जेम्स वैल को बेटी के बारे में बताता है। जेम्स की अच्छी देख रेख में बॉब पहले जैसा हो जाता है और जेम्स उसे फ्री कर देता है। अगली सुबह जेम्स अपना गिटार लेकर शहर की तरफ निकलता है, तब बॉब उसका पीछा करता है और पीछा करते करते बस में भी चढ़ जाता है। जेम्स बॉब को अपने कंधे पे बिठाकर उसे पूरा शहर घुमाता है, जिसे वहाँ के लोग देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कुछ लोग तो सेल्फी भी लेना चाहते हैं। जेम्स बॉब के साथ सड़कों पर गाना गाता है, जिसे लोग देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। इसके बाद जेम्स बॉब को हर जगह अपने साथ ले जाता है। जेम्स और बॉब की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती है और उनकी अच्छी कमाई होनी शुरू हो जाती है। एक दिन घर लौटते वक्त उसका दोस्त बाज उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और जेम्स से कुछ पैसे मांगता है, जिस पर जेम्स पैसे दे तो देता है, लेकिन यह कहता है कि इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ वो खाने के लिए करें। कुछ दिन बाद जेम्स को बाज बेहोशी की हालत में मिलता है और उसे वो हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, लेकिन ड्रग्स ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो जाती है। बेटी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और जेम्स को बताती है कि उसे ड्रग्स करने वाले लोगों से बहुत नफरत है, क्योंकि कुछ साल पहले ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उसकी भाई की भी मौत हो गई थी। एक दिन जेम्स बॉब के साथ शहर की तरफ जाता है और सड़कों पर गाना गाता है। वहाँ एक आदमी उसे बहुत परेशान करता है, जिसके कारण वहाँ एक छोटी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले जेम्स को अरेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वैल जेम्स का बेल कराती है और उसे बताती है कि उसे 6
महीने तक बैन कर दिया गया है, यानी वो आने वाले 6 महीने तक सड़कों पर गाना और गिटार नहीं बजा सकता है। लेकिन जेम्स इन सब की परवाह नहीं करता है और वो बॉब के बारे में वैल से पूछता है, जिस पर वैल बताती है कि बॉब सुरक्षित है और उसे कुछ देर में मिल जाएगा। जेम्स बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और बहुत परेशानी की हालत में वो नजदीकी फार्मेसी में जाता है और मेथोडाइन नाम का टैबलेट लेता है। लेकिन उसी वक्त बेटी उसके पीछे खड़ी रहती है और ये सब देखती है, जिस पर बेटी को भरोसा नहीं होता है कि जेम्स भी मेथोडाइन प्रोग्राम में है और जेम्स भी एक ड्रग एडिक्ट है। जेम्स बेटी को बहुत कन्विंस करता है और कहता है कि पिछले 3 महीने से वो पूरी तरह क्लीन है और उसने ड्रग्स नहीं लिया है और आने वाले समय में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जिस पर बेटी बताती है कि वो ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ नहीं रह सकती है और वहां से चले जाती है। जेम्स नौकरी की तलाश में एक बिग इशू नाम के मैगजीन के दुकान में जाता है। वहां पर उसे मैगजीन बेचने का काम मिलता है और साइकिल में बॉब और जेम्स दोनों साथ बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। जेम्स बॉब को अपने कंधे पर बिठाकर वहां मैगजीन बेचने लगता है। वहां खड़े लोग इन दोनों की जोड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जेम्स को मैगजीन बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है। हर कोई जेम्स से मैगजीन खरीदना चाहता है। जैसे कि जेम्स मैगजीन बेचता है तो उसे मैगजीन बेचने पर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि उसे बताए हुए जगह पर ही वो अपने मैगजीन्स को बेच सकता है। लेकिन उस दिन एक कपल उनके पास आता है और बॉब के साथ सेल्फी लेने के लिए विनती करते हैं। सेल्फी लेने के बाद वो जेम्स से मैगजीन खरीदते हैं और जबरदस्ती उसके जेब में पैसे रख देते हैं। जेम्स मना तो करता है लेकिन पैसे रखकर वहां से निकल जाते हैं। इन सारी हरकतों को बिग इशू का दूसरा एम्प्लॉय सब कुछ नोट कर लेता है। उसकी मैगजीन बहुत मुश्किल से बिकती है और वो जेम्स से चिढ़ा हुआ रहता है और वो अपने बॉस से कंप्लेन करता है कि जेम्स ने रूल्स तोड़ रखा है और वो उसकी टेरिटरी में आकर मैगजीन्स बेच रहा है। जिस पर जेम्स सफाई देता है कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया और ये पहली बार ऐसा उसके साथ हुआ है। वो बहुत मिन्नत करता है लेकिन उसकी बॉस कहती है कि रूल्स हैं और उसको तोड़ा नहीं जा सकता और उसको सजा में 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देती है। इसके बाद जेम्स की हालत बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि जो भी पैसे उसने कमाए थे वो एक एक करके खत्म होने लगते हैं और आखिर में बड़ी मुश्किल से 1 महीने वो काट लेता है। कुछ महीने बाद जब जेम्स फिर से मैगजीन बेचने का काम शुरू करता है, वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है। वो बच्चा अपनी माँ से बहुत मिन्नत करता है कि उसको बॉब चाहिए, जिस पर वो औरत जेम्स से पूछती है कि वो बॉब को कितने रुपए में बेचेगी। जेम्स बताता है कि बॉब उसके दिल के करीब है और वो उसको किसी हालत में भी नहीं बेचेगा, जिस पर वो औरत फिर से कहती है कि वो बॉब को अच्छी जिंदगी दे सकती है। जेम्स बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि बॉब सेल के लिए नहीं है और बदले में कहता है कि क्या वो अपने बच्चे को बेच सकती है, जिस पर वो औरत बहुत गुस्सा हो जाती है। जैसे ही उनके बीच में बहस हो रही होती है, वहाँ पे कुछ कुत्ते आ जाते हैं। बॉब की तरफ देखकर भौंकते रहते हैं। बॉब डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जेम्स बॉब का पीछा करते हुए उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। जेम्स बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने घर आता है। जेम्स बार बार खिड़की और किचन की तरफ देखता है जहाँ उसे पहली बार बॉब नजर आया था और वो सड़कों पर ड्रग्स बेचने वालों से भी बॉब के बारे में पूछता है। ऐसे ही इंतजार करते हुए कुछ दिन बाद बॉब घर आ जाता है। जेम्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बॉब को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगाता है। अगले सीन में एक एडिटिंग वर्कशॉप में 2 औरत जेम्स के बारे में बात करती हैं। बॉब और जेम्स की फोटो अखबार में छपी मिलती है। एक औरत बताती है इन दोनों की जोड़ी ऑल ओवर इंटरनेट में बहुत फेमस है और हर जगह इनकी वीडियो वायरल हो रही है। जेम्स अपने डॉक्टर वैल से मिलता है और उसे बताता है कि रिहैब प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव जहां मेथोडाइन नाम की दवाई छोड़नी पड़ती है, उसके लिए वो पूरी तरह तैयार है। वैल बताती है इसे अकेला करना बहुत ही मुश्किल होगा। जेम्स कहता है वो आजकल अकेला नहीं, उसके साथ बॉब है और उसी के वजह से आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। जेम्स की हालत बहुत बुरी हो जाती है और अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है कि ना वो मेथोडाइन का टैबलेट खाए ना वो ड्रग्स करे और कुछ दिन बाद इस प्रोग्राम में वो सफल हो जाता है। जेम्स की जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है और वो फिर से बॉब के साथ मैगजीन बेचने का काम शुरू करता है। जेम्स अपनी डॉक्टर से मिलता है जिस पर वैल कहती है कि उसे जेम्स पर बहुत गर्व है। जेम्स एजेंसी के उन 2 औरतों से मिलता है और वो उसे बताती हैं कि उसकी स्टोरी लिखना चाहती है और उसके बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं। मूवी के आखिरी सीन में उसकी किताब रिलीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है और वो कॉन्फ्रेंस में कहता है उसकी दोस्त ने उसे एक सलाह दी थी ये कहकर कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है लेकिन हर कोई उसे ले नहीं पाता। किस्मती से उसके साथ कई साथी थे जिन्होंने उसकी मदद की और आज जिनके वजह से इस मुकाम पर है। जेम्स की किताब 2012 में पब्लिश होती है और उस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन जाती है और वो अपने लिए एक घर भी खरीद लेता है। यहाँ मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।